ऐलान किया। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, भारत माता की। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रणधावा गांव में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के समक्ष मंच पर विराजमान हमारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजय सिंह जी चौटाला, लोकसभा में हमारी इलाके की सांसद बहन सविता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ पावर मिनिस्टर का दायित्व बहुत बखूबी निभा रहे इस इलाके के बड़े नेता आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे यहाँ के सरकार में जो साथ जुड़े हुए विधायक सब, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और अन्य, उनमें सभी श्री दुड़ाराम जी, श्री कृष्ण बड्डा जी, महिपाल घाना जी, श्री सीताराम यादव जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, यहाँ के प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी, प्रदीप रातुसुरिया जी, डॉक्टर अमर सिंह संधू जी, अरुण बेनीवाल जी, रमेश भादु जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, प्रोफेसर चंद्रपाल जी और हमारे इस गांव की पूरी पंचायत, श्री सुभाष जी सरपंच, चुनीलाल जी, पतराम जी, रामस्वरूप शर्मा जी, डॉक्टर भगवंत सिंह जी, डॉक्टर छज्जू सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, सोनू जी, मंचासीन सभी सज्जन वृंद और रणधावा की इस जनसभा में आया मेरा सगला बुजुर्ग, नौजवान साथी, बहनों, भाइयों, सब में मेरी राम राम। भाइयों बहनों, पूर्व वक्ताओं ने इस चुनाव के बारे में क्यों ये चुनाव आया और किसके कारण से आया, किस मतलब को लेके आया, वो सारी बातें आपके सामने रखी है। लेकिन जो कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहां, मेरा इतना ही कहना उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके हमको एक बहुत बड़ा प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो, चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी, जो हमारी एलनाबाद की सीट है, इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं, आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था, आज 26 तारीख है, और मैं समझता हूं 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा, उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं, जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं, उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे, एलनाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई। 2014 के चुनाव में ये ठीक है, हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे, और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार, यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे,
जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे। एक भ्रष्टाचार से दूर होती हुई सरकार, ये हम चलाएंगे, ये हम लाएंगे। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके 2.5 करोड़ जनता, 3.25 करोड़ जनता ये मेरा परिवार है, इस नाते से हम सारी चीजें आगे बनाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैं जब जन आशीर्वाद यात्रा में इस इलाके में आया था, एक नारा उस समय आप लोगों ने बोला भी था, मैंने बुलवाया भी था, हरियाणा एक, याद है? एक बार फिर उस नारे को फिर जोरदार बोल के याद करेंगे, हरियाणा एक, हरियाणा एक। अर्थात जब हम हरियाणा एक मानते तो सारे हरियाणा में भी एक हैं, भेदभाव करके नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में सीट कोई किसी को आए, राज किसी का आए, लेकिन जनता का भाईचारा ये तो बना के रखना है ना। और जनता के भाईचारे के लिए हमारी सबकी चिंता होती है। आज उल्टे बांस बरेली को चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाईचारा तोड़ा जा रहा है। अरे भाईचारा तोड़ने वाले कह रहे कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी 4 लोग खड़े होते हैं कि इनका विरोध करो, इनको मत आने दो, इनकी बात मत सुनो, इनको अपने आप बताने दो। हम तो जो कि सत्ता में, हमको हमारी जिम्मेवारी है कि हमें सारी चीज का भाईचारे की जिम्मेदारी बना के रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़ा के रखनी है। आखिर तो अपने ही लोग हैं, विरोध करेंगे तो भी एक सीमा के आगे हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उनको छूटा कुछ भी कहे, ये छूट देने का काम जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है वो आपके पास आ रहे हैं। उस समय ठीक है, जीत गए होंगे, लेकिन जीतने के बाद आज तो आपको ध्यान में कि उनके पल्ले क्या बचेगा। सीट एक थी, वो गई, दोबारा आ भी जाएगा तो एक को एक ही एक रहनी है, निकलना क्या उसमें से। और यदि आपने भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के संजय उम्मीदवार को आपने जिताया, तो आज से ही आप सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे, सरकार में शामिल होने के लिए डाल रहे। सरकार तो बनी हुई है, इसलिए उस भाव को भी देखना है। हमने भाईचारा अपना बढ़ा के रखना है। प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने वाले जो लोग हैं उनको दूर रखना है। वातावरण खराब करने की कोशिश यहां भी की जा रही है, लेकिन नहीं होने देंगे। डराया धमकाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहो, कोई आपका बाल बांका करने वाला नहीं है। यहाँ चिंता मत करो। मेरे पास समाचार रोज आ जाते हैं कि कुछ लोगों को धमकाने के लिए वहां लोग पहुंच गए कि तुम फलाने को वोट नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, वोट हमारी जमीन है, हमारी अपनी खुद मर्जी के साथ वोट हमें देना है। जिसकी इच्छा होगी उसका वोट देंगे, कोई दबाव से हम वोट नहीं ले सकता। इसलिए किसी प्रकार का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर का रूप है, जिधर ले जाएंगे उधर जाएंगे। हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन किसी का दबाव मानने की जरूरत नहीं है। आज तक जब इस इलाके में इस प्रकार के लोगों का बोलबाला रहा, जो आज बोलबाला अपना जबरदस्ती का दिखाना चाहते हैं, उनका काम क्या होता था? यही होता था, चलो इसको किसी को पकड़ के थाने में ले जाना, थाने में ले जाओ, बाद में थाने से निकलवा के लेना, निकलवा के ले आओ, थाने में भेजना, थाने से निकलवाना, यही काम होता था। हम इस काम को नजदीक ना किसी को जाने देंगे और ना कभी सपने में हम सोचेंगे। मित्रों, हम देश की सेवा, समाज की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा, सबकी सेवा के लिए आए हैं। और हमने इतने काम किए हैं, आने के बाद सारे काम गिनाए गए हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमारी रही हो, ट्रांसफर की, अध्यापकों की, आज कर्मचारियों की, चाहे हमारी नौकरी देने की बात रही हो। अभी ढंडूर गांव के लोगों ने मुझे कहा कि 48 नौकरियां एक ही गांव में कभी आज तक नहीं लगी थी। इस गांव में भी लगी है कुछ नौकरी, इस गांव में भी लगी कुछ नौकरी का, नहीं किसी की लगी है। कोई आना पैसा ढेला देना पड़ा, कोई, यानी एक जमाना था इन नौकरियों के लिए बाबू को कहते, बाबू एक किला बेच के आओ, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। माँ को कहते थे, माँ मैं अपनी टूम बेचाओ और पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। ना माँ को टूम बेचने की जरूरत, ना बाबू को किला बेचने की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ के आएगा, मेरिट में आ जाएगा, नंबर लेके आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपने आप नौकरी आ जाएगी।
मित्रों हमने किसानों के लिए दी। मुझे याद है 2015 में ही हमारी सांझी सरकार तो अभी 2 साल से है, लेकिन मैं 7 साल की बात अगर आपको बताऊं तो 15 में एक बड़ा संकट आ गया था। बरसात आई थी, गेहूं जो है खराब हो गई थी, ओले पड़ गए थे और फसलें सब खराब हो गई थी। उस समय सबसे ज्यादा मुआवजा 3 जिलों में मिला था, या तो पलवल जिले में मिला था, या भिवानी जिले में मिला था, या सिरसा जिले में मिला था। तीनों जिलों में 2015 के अंदर मुआवजा मिला। और जब जब कोई खराबा आया उसका हमने हर एक किसान को समय रहते, हालांकि बाकी प्रदेशों की सरकारों में इतना मुआवजा नहीं जितना हम देते हैं। 12,000 रुपया मुआवजा सरकार देती है, बीमा कराएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीमा कराने में भी अब किसान आगे आने लगे, अच्छी बात है। नहीं भी कराएंगे तो 12,000 रुपया हम देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में 2019 में जब मैं आया, मुझे याद है यहाँ इसी सड़क से निकला था तो लोगों ने कहा कि सेम की समस्या है। 15-16 गांव ऐसे हैं जो सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। अब जो कि कोविड था, उस कोविड में हम काम को आगे बढ़ा नहीं पाए, लेकिन योजना सारी बढ़ गई है और उसका फंड भी रिलीज कर दिया है। कुछ गांव के अंदर काम शुरू भी हो गया है। मुझे जो बताया गया है, अभी 4 गांव हमने बताए हैं, रूपाणा बिश्नोइया, वहां तो सोलर का जो है एक प्रोजेक्ट भी लगा है कोई सोलर यहाँ रूपाणा का है कोई? आप है? लगा है? लग गया है। ऐसे ही वहां बोर शुरू हो गए हैं, गंजा रूपाणा में, शंकर मंडोरी में और माखोसराय में। इन गांव में हो गया, बाकी भी शुरू होंगे। ये हमने 2-3 महीने पहले अपनी फाइल निकाल दी थी कि आने वाले समय में ये जो सेम की समस्या है, खाली 16 गांव की नहीं, हरियाणा में 1 लाख एकड़ जमीन पर सेम की समस्या है। 1 लाख एकड़, और हमने इस साल के बजट में 1 लाख एकड़ का पैसा सुरक्षित रख रखा है कि उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि ये काम लंबा काम है। ये सेम की समस्या आपकी सारी समाप्त होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पानी की बात जहां तक है, ढाणियों की तो मैं नहीं कह सकता, अभी नल जो है घरों में नहीं पहुंचे, लेकिन गांव में हमने हर घर के अंदर और नल पहुंचाने का काम किया है। आपके इस इलाके में भी कुल मिलाकर 42,755 घरों में, यानी नए नल लगे पिछले 6 महीने में 42,755। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टूटी पहुंची नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि अगर आपके यहाँ एक घर में भी टूटी ना पहुंची हो, अब घोषणा करूंगा तो फिर आचार संहिता में रहते हैं। कुछ बातें मेरे मन में है बोलने की, लेकिन आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बंधन है। 3 तारीख 2 तारीख बीत जाने दो, जो काम आपके हैं सारे करेंगे, कोई काम करने नहीं देंगे। और पहले भी कम नहीं किए हैं, भले ही यहां हमारे विधायक नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हमने विकास का काम सब जगह चक्री चलाई। जो 2 बार मैं यहां होकर के गया हूं, 2 विधानसभाओं की जो मेरी रैलियां हुई हैं, दोनों में जो घोषणाएं हुई, 700 करोड़ रुपए के काम इस एलना विधानसभा में पिछले 7 साल में हुए हैं, और लगभग 250 करोड़ के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में है। लेकिन ये 250 भी हो जाते, हुए क्यों नहीं? इसमें भी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये तो नहीं हो सकता। और आपका विधायक ही सुस्त है। उस विधायक ने कभी आकर के ये कहा कि आपकी जो अनाउंसमेंट है उसकी पूरी करा दो। अगर वो विधायक चुस्त होते तो 250 करोड़ तो और भी करा लेते। आज आप अपना विधायक बनाएंगे और वो पीछे हमारे लग करके 250 ये आने वाले और सारे काम चाहे कितने करने पड़े सारे हम करेंगे। मित्रों, विकास के नाते कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन परिवार का जो प्यार है इसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े। और उस बात को आप समझ रहे होंगे। आज कुछ लोग जो तरह तरह के विरोध कर रहे हैं, उनको आप दरकिनार कर दो, उनको कोने में अलग से छोटे ग्रुप में खड़ा कर दो, और बिना डर के आने वाली 30 तारीख को कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर अंदर भय लगता है, पता नहीं कल को क्या होगा। मैं कह रहा हूं, कल को ये सरकार भी यही है, और 3 साल की गारंटी तो हमारी है ही है। अगले 3 साल में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। 3 साल तो तुम्हारा किसी का काका यानी आड़े होड़े नहीं देते। और फिर जिस बात को हमारे बहन सुनीता जी ने कहा कि परिवार तो वही है, उस परिवार का जितना बड़ा हिस्सा हमारे साथ है। अगर कोई दबंगई दूसरा करेगा तो मुकाबला करने वाले ये करेंगे, अपने आप ये करेंगे।
फिर चाहे चौधरी अजय सिंह जी हो, चाहे दुष्यंत जी हो, चाहे आदित्य चौटाला हो, चाहे रणजीत सिंह जी हो, आखिर एक ही घर है। लेकिन सिद्धांत के साथ, सत्यता के साथ जो खड़े होने वाले हैं वो ही हमेशा जीतते हैं। जो अन्याय का साथ देता है उस अन्याय वाले के साथ कोई लगते नहीं है। और उनके जो धंधे गोलपानी किए हुए हैं वो सारे उजागर हुए हुए। विधानसभा में जिस प्रकार का वो पिछली बार व्यवहार करते थे, 1.5 साल तो है ही लगभग 1 साल 1.25 साल समझो, 1-1.25 साल में ऐसा व्यवहार है विधायक का, जूते उठा करके मारने की बात करेगा, जूते उठा कर। इस दबंगई को हरियाणा प्रांत सहन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमको सबको मिलकर रहना है, प्रेम प्यार से रहना है और लोकतंत्र के नाते से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, काम चाहे और भी होंगे वो हम सब करेंगे जो हमने किए हैं। वो मैंने जैसे बताया, चाहे वो पानी का है, चाहे वो सेम की बात है, और चाहे एक बड़ा विषय हमने किया है वो लाल डोरा का किया। गांव के लाल डोरे में आने वाले जितने मकान, जितनी हमारी प्रॉपर्टी होती थी, उसकी मालिकाना हक हमारे पास नहीं होता था, वो पंचायतों के नाम से होती है, कोई उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। हमने आकर के क्या किया कि भाई सबसे पहले ये जो मालिकाना हक है ये सबको दो, ताकि हक मिल जाए। इसके ऊपर अगर कोई लोन लेना चाहता वो ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता बेच सकता है। मन में प्रसन्नता होती मेरी भी एक प्रॉपर्टी है, वरना घर की मालिकाना हक नहीं है। कल को आप उसका कोई उपयोग करना चाहो तो सरकारी हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये हमने दूर किया हरियाणा के लगभग 5,500 गाँव में, और हमने रजिस्ट्रियां करानी शुरू कर दिया, और जो बाकी बचे 1,000 गाँव उसमें पूरा हो जाएगा। जहां तक बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देने का हमने वादा किया था। अब ये गांव है, इसमें कोई घर ऐसा है जिसके अंदर बिजली यानी 24 घंटे बिजली ना आती हो? आओ को नहीं आवाज है, जाओ को नहीं, कहते हैं जाओ को नहीं। 24 घंटे कभी पिछले हमारे शासन से पहले कोई भी समय में ऐसी 24 घंटे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। 4-6 घंटे 8 घंटे टिमटिमाती बिजली आती थी, लोड होता नहीं था, फूक जाते थे ट्रांसफार्मर। लेकिन बिजली के नाते से इतना काम किया हमारे पावर मिनिस्टर ने लगातार। और फिर चोरी को खूब पकड़ते हैं, चोरी को चोरी करने नहीं देते। कल और आज, कल और परसों, क्यों आज 2 दिनों में, अभी यहाँ बैठे हैं, इनका डिपार्टमेंट चोरी पकड़ने में अभी भी लगा हुआ है। 20,000 केस इन्होंने बिजली चोरी के इन 2 दिनों में पकड़ लिया, 20,000 केस। इसलिए ठीक काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात का उल्लेख मैं आपका और करूंगा, पानी के नाते हमने ये शेरावाली वो जो क्या डिस्ट्रीब्यूटर वो इधर ही है क्या, बहुत समस्या। मुझे लगता है कई महीनों से हमारे रमेश दादू जी वहां अपने लोगों को लेकर के बैठे रह के मैं धरना देकर बैठूंगा, पानी जब तक नहीं आएगा। एक दिन मिलने आया, हमने कहा कोई समस्या तुम्हारी हल कर देंगे और स्थायी काम तो इसका बाद में करेंगे, पाइपलाइन लगेगा या कोई जो भी कुछ साइफर बनेगा। लेकिन हमने उसी दिन 30 क्यूसेक पानी छोड़ करके तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, क्या नहीं किया? इसलिए जितनी समस्याएं खास करके दूर दराज के लोगों की है उन सबको हम दूर करेंगे। एक बात वो है, जो गरीब लोग हैं उनके भले के लिए, कल्याण के लिए हरियाणा में हमने काम शुरू किया है। सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू किया, और परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आमदन कम है, 50,000 रुपया साल का है, 1 लाख रुपया साल का, उसमें उस परिवार की आमदन 1,80,000 से पार कैसे हो, इसके लिए सरकार ने बीड़ा उठाया। अगले 6 महीने के अंदर ये काम पूरा करेगा। हम में से परिवार पहचान पत्र ये किन का बन गया है? परिवार पहचान पत्र का भी बन गया है, फिर भी जो रह गए हैं वो बढ़वा लें, ताकि कल को कोई योजनाएं 1 नवंबर को सरकार की सारी योजनाएं वो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से मिलेंगी। कल को कोई ये ना कह लो जी हमारी फलानी चीज रुक गई, किसी का वजीफा रुक गया, किसी का पेंशन रुक गया, किसी का कोई और चीज रुक गई। 1 नवंबर के बाद सबको परिवार पहचान पत्र बनाना जरूरी है। सरकार के अंदर ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं, शायद ही कोई और प्रांत करता हो। और मुझे खुशी है इस बात की, 6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम में, जिसमें मैं भी था, और हरियाणा की जनता को, पूरे देश की जनता को ये कहा कि हरियाणा में जो काम हो रहे हैं ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसको हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसको फॉलो करती है, दूसरे प्रदेशों में उसको लागू करवाती है।
मेरे लिए बहुत बड़ी संतोष की बात है। लेकिन दिन रात आपकी सेवा में रहेंगे, बस इतना ही है। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए ये जो 30 तारीख का जो परीक्षा है, इम्तिहान है, इसमें यदि एक संख्या आप हमारी ओर बढ़ाते हैं तो उसका सारे देश में और सारे प्रदेश में प्रभाव जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार की नीतियों पर वहां की जनता का विश्वास है। अगर आपका विश्वास है तो न केवल यहां बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं ये, बल्कि पूरे हल्के में जहां जहां तक आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, चाहे टेलीफोन से, चाहे जाके, चाहे अगले को बुला के, अपनी रिश्तेदारियों में, बिरादरियों में फोन करके सबको ये बताएं कि इस बार गोविंद कांडा उसको कमल के फूल के ऊपर निशान लगा करके हमको जिताना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ओर से जो भी कोई बात पहुंचानी होगी गोविंद कांडा पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।